अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उन लोगों के लिए जो लोग नकल खफाला लेना चाहते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि नकल खफाला का जो सिस्टम है उसका फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आप कैसे आप नकल कफाला ले सकते हैं या फिर कैसे नहीं ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मेरा हेल्प कोई नहीं कर रहा, मैं परेशान हूँ, ये है वो है। तो सऊदी में आपका हेल्प कौन कर सकता है और किस वजह से कर सकता है और कैसे करेगा, सब कौन करने वाला, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया मेरे पास, इस बात पर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये जो कमेंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छा कमेंट है, आप लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है इस कमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं कफाला सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जो लोग भी कंपनी में है या फिर मुअस्ससा में है, ठीक है, अगर वो लोग कंपनी या मुअस्ससा में है तो उनका कफाला का सिस्टम क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि बगैर कफील के इजाज़त से, बगैर कंपनी की इजाज़त से, मैं कफील के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुअस्ससा और कंपनी का बता देता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कफाला लेना बिल्कुल खीर खाने जैसा है कि बस चम्मच उठाया मुंह में डाल दिया हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप लोग समझ लो कि अगर आप लोग नकल कफाला ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, और होगा आपका नकल कफाला कि नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाह बोल रहे हैं कि ये करने से आपका नकल कफाला फ्री में हो जाएगा, ये करने से आपका नकल कफाला हो जाएगा, कोई कंपनी कोई कुछ नहीं रोक पाएगी। तो क्या कंपनियों के इस रूल के बारे में पता नहीं है? उनको कानून नहीं आता है। आप बस सारे कानून आप लोगों को ही आते हैं। किसी को आए 2 दिन हुआ, किसी को आए 10 दिन हुआ, किसी को 15 दिन हुआ, महीना भी पूरा नहीं हुआ, भाई मुझे नकल कफाला लेना है, कैसे होगा बताओ। अब बताइए, हम कैसे बताएं उनको कि भाई नकल कफाला ऐसे ले सकते हो। अभी आपको आए 2 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन भी पूरा नहीं किए, 1 महीना पूरा नहीं हुआ, आपका सैलरी नहीं ले पाए, आपने अपना इकामत तक नहीं बनवा पाया और आप नकल कफाला के पीछे पड़ गए। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप लोग अच्छे से अपने एजेंट से, अपने ऑफिस वाले से बात करके एग्रीमेंट करके नहीं आते हैं। यही सवाल आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। अगर आपको सऊदी में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मेरी आपसे बात इस विषय, इस काम के लिए हुआ था, ऐसे हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सऊदी में। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए कि भाई आपने मुझे गलत जगह क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन वो लोग आकर क्या करते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर सवाल करते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई आपने कैसे बात किया था अपने ऑफिस से, अपने एजेंट से? वो तो आप ही को पता होगा ना, एजेंट आपने आपका कैसे किया काम, कितना पैसा लिया, क्यों इतना पैसा लिया। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिनका भी मुअस्ससा या कंपनी का वीज़ा है, उनको नकल कफाला लेने का बस आसान तरीका यही है भाई, कि अगर उनका मुअस्ससा और कंपनी रेड लिस्ट में है, यानी रेड कैटेगरी में है, उनका लाल है, उनका जो भी कैटेगरी है रेड है, तो इस एसोसिएशन में, ऐसे एसोसिएशन में आप उस कफाला ले सकते हैं। बगैर कंपनी मुअस्ससा की इजाज़त से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कपिल के यहाँ से भाग जाऊँगा और जाकर नकल कफाला ले लूँगा बगैर कपिल के बताए, तो आप ऐसा नहीं हो सकते, नहीं कर सकते भाई। वो तुरंत आपको हुरूफ में डालेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हुरूफ में का भी नहीं कानून लागू हो गया है। मुझे भी पता है कि 60 दिन के पहले आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ हुआ है? किसी ने नकल कफाला लिया है ऐसा कि बस ऐसे ही आप जाकर ले लेंगे? ठीक है, तो कुल मिला के भाई नकल कफाला आप कंपनी या मुअस्ससा की इजाज़त के बगैर कफाला नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रख लें। आप कंपनी में आ गए, अगर जाना चाहते हैं इंडिया वापस तो जा सकते हैं, या तो आसान है, वो भी इकामा बनाने से पहले। इसका जवाब आपको कमेंट का जरिए मिलेगा, जब एक भाई ने कमेंट किया है। और कफाला का रूल यही है भाई, सबसे अहम चीज़ इसमें देखा जाता है, जिस चीज़ का आपका वीज़ा है, जिस चीज़ का आपका वीज़ा लगा उसी चीज़ का आपका इकामा बनेगा, तो उसी चीज़ में आपका नकल कफाला भी होगा। नकल कफाला उसी चीज़ में होगा, दूसरी चीज़ में नहीं होगा। मान के चलिए आपका मुअस्ससा है तो आपका नकल कफाला मुअस्ससा में ही होगा, आपका कंपनी का तो आपका कंपनी में ही होगा। आप किसी कपिल के पास से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, किसी कपिल के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। भाई 8,000 10,000 लगता है ट्रांसफ़र का, इकामे का फीस साल का, कौन भरेगा? कपिल भरेगा? नहीं भरेगा। आप लोग समझिए इस बात को
कि आपका कंपनी का वीज़ा है तो कंपनी में ही नकल कपाला ले सकता है, कंपनी वाला ही ले सकता है आपका नकल कपाला। मुअस्ससा है तो मुअस्ससा में ही हो सकता है, ना कि कपिल में जाकर ले पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई कपिल के पास काम कर रहा है, डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू वर्कर है, और चाहता है कि नकल कफाला लेना कपिल के बगैर इजाज़त से, तो बिल्कुल नामुमकिन है भाई। ऐसा कोई रूल अभी आया है बहुत कुछ, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल इस पर अमल करना। तो कपिल के नाम का जो वीज़ा रहेगा, तो कपिल जब इजाज़त देगा कि भाई हाँ आप कफाला ले सकते हो, उसके बाद ही आप नकल कफाला दूसरी जगह ले सकते हो, और उसी जगह ले सकते हो, उसी काम में ले सकते हो जिस काम का आपका वीज़ा है। आपका मजरे का वीज़ा है तो आपका मजरे में कफाला होगा, आपका सवा खास का वीज़ा है तो आपका सवा खास में कफाला होगा, ना कि किसी और में। आपका कपिल का वीज़ा है, कपिल के नाम पर वीज़ा, सवा खास का वीज़ा है, ड्राइवर का वीज़ा है, मजरे का वीज़ा है, या फिर बकरी का वीज़ा है, आप चाहें कि मैं कंपनी या मुअस्ससा में नकल कफाला करा लूँ तो आप नहीं करा सकते। आपको वहीं कराना होगा जिस चीज़ का आपका वीज़ा है, तभी आपका नकल कफाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते हैं भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प करो, कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, आप कैसे हेल्प करना चाहते हो, किस तरह से। कोई भी बंदा आपके कपिल के पास जाकर नहीं बोलेगा कि भाई आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस तरह से कोई हेल्प नहीं करेगा, सऊदी में कोई कर भी नहीं सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि आपको मशवरा दे सकते हैं कि हाँ आप इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से कीजिए, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ना कि हम आपका हाथ पकड़ कर लेके चलेंगे भाई आ जाओ कपिल के पास, मैं तुम्हारा काम करवाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई वो सारा काम कर दे, हमारा सब कुछ एडजस्ट करना, पूरा सिस्टम हमारे लिए बना दे, पूरा रास्ता बना दे, फिर हम यहाँ से आराम से कपिल के पास से चले जाएं। कपिल से ना लड़ाई झगड़ा करें, ना कपिल से कुछ बात करें, क्योंकि कपिल से बात करेंगे तो उल्टा सीधा उनको जवाब देगा। वही दिमाग खाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके। आप लोगों को लगता होगा कि कपिल के पास आप हो, अगर कपिल परेशान कर रहा है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हेल्प यही होता है भाई कि हम आपको राय मशवरा कर सकते हैं। कपिल से बात नहीं करेंगे, अगर कपिल से हम बात भी करेंगे अपने नंबर, पर्सनल नंबर से, कपिल तुरंत मेरे ऊपर केस कर देगा कि ये मेरे आदमी को भड़का रहा है, कि पुलिस आएगी मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग ना। हम लोगों का भी एक रूल है, हम जो भी आपको बताएंगे रूल के हिसाब से बताएंगे, कानून के हिसाब से बताएंगे, जो कानून है जो रूल है इससे अलग नहीं बताएंगे। एक बंदा मेरे पास मैसेज कर रहा है, मुझे आए हुए, मैं कंपनी में आया हूँ, मुझे 5-6 दिन हुआ है, मुझे काम नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो बताइए अभी इसमें क्या किया जा सकता है, उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप आए किस लिए, यहाँ पर सऊदी अरब में आए हो, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर सऊदी अरब में किसी को अच्छा नहीं लगता, पुराने लोगों को अच्छा नहीं लगता, आप तो नए हो, आपको कैसे अच्छा लगेगा। तो बताइए ऐसे ऐसे लोग आते हैं मदद मांगने के लिए, हम लोग कैसे मदद करेंगे, किस तरह से मदद करेंगे, ये आप लोग सोचिए ज़रा। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे सऊदी में काम दिला दो, मैं कपिल के पास से भाग जाऊंगा, मैं कपिल से प्यार से काम नहीं करूंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी, कोई भी कपिल, कोई भी मुअस्ससा भागे हुए आदमी को अपने पास नहीं रख सकता। अगर ऐसा रखते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर जुर्माना तो होगा ही, साथ साथ जेल भी होगी। इसलिए लोग कोई बाहरी आदमी को काम पर नहीं रख रहे हैं। इस समय कानून इतनी तगड़ी हो गई है, यहाँ तक कि भागे हुए आदमी का, जिनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, अगर उनका किसी भी तरह से कोई हेल्प कर दिया तो भी हेल्प करने के में भी उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जो लोग भागे हुए हैं उनको हेल्प करना भी एक तरह से गुनाह है, सऊदी अरब में गैरकानूनी है। अगर आपने किसी भागे हुए आदमी को रात में ठहरने के लिए अपने रूम में दे दिया एक रात के लिए, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो भी आपको जेल में डाल देगी। क्यों, इस आदमी को आपने रखा है, ये भागा हुआ आदमी है। सही जाहिर सी बात है, कानूनी तौर पे वो गैरकानूनी हो गया ना सऊदी में। और गैरकानूनी लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका कोई अता पता नहीं होता है। अगर रास्ते में आप चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, अगर किसी भागे हुए आदमी को आपने गाड़ी में बैठा कर लिफ्ट भी दे दिया तो भी अगर पुलिस पकड़ लेगी फिर भी आपको जेल में डाल देगी, और आपको भी डिपोर्ट कर सकती है। इतना सख्त कानून है। तो आप लोग ध्यान से भागिए भाई। अगर भाग कर काम करना चाहते हो तो आप सोचिए कि हम लोग कैसे आपको एडजस्ट करा दें, काम कहीं लगवा दें। ये काम आपको खुद करना होगा। अगर आप कपिल के पास भागना चाहते हैं तो आपको कपिल के पास से खुद भागना होगा, खुद काम ढूंढना होगा। कोई आपको काम ढूंढ कर नहीं देगा। बहुत सारे रिटर्नर भी हैं, वो भी परेशान है भाई। जो रिटर्नर जो नए हैं उनको समझ में आती है, लेकिन जो रिटर्नर जिनको अरबी ज़ुबान मालूम है वो लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरे लिए काम ढूंढो। भाई आप खुद सऊदी अरब में रहे हो, आप जानते हो, कहीं भी निकल कर अपना काम ढूंढिए भाई, कहीं एडजस्ट हो जाइए। नहीं मिल रहा काम,
क्योंकि सऊदी अरब में कोई बाहरी में काम रखना बहुत मुश्किल है। रखेंगे तो लोग वही मजरे वजरे में रखेंगे, और मजरे में से भाग कर आप फिर मजरे में जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा आप फाइनल एग्जिट चले जाइए, सबसे आसान तरीका है। कोई अच्छा सब कपिल ढूंढिए, वीज़ा ढूंढिए, थोड़ा बाहर निकलिए और अपना काम खुद ढूंढिए। कोई वीज़ा ढूंढ के आप अपने फाइनल एग्जिट जाइए, फिर उस वीज़ा पर आइए आसान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी हम लोग यही कर सकते हैं भाई कि अगर जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हेल्प चाहिए, हम आपको राय मशवरा कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ आपको ऐसे करते हैं, हम कानून के बारे में बता सकते हैं कि आप इस कानून के ऐसे कर सकते हैं। ज़रा आपको दिक्कत होती है तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आप अपने सिम से, अपने मोबाइल से एम्बेसी में कॉल कीजिए, एम्बेसी वाले ज़रूर आपकी मदद करेंगे। थोड़ा लेट होगा लेकिन एम्बेसी में कॉल कीजिए, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्योंकि एम्बेसी वैसे बैठे भले कितना हो बेकार एम्बेसी हो इंडिया की, लेकिन हेल्प करेगी ज़रूर, थोड़ा बहुत तो हेल्प आपकी ज़रूर मिलेगी वहाँ से, ठीक है ना। और मैं जिस कमेंट के बारे में बात करना चाह रहा था, वो एक कमेंट किया है एक भाई ने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई मुझे सऊदी में आए एक महीना हो गया है और मेरा इकामा भी बन गया है, मुझे कंपनी में काम सही नहीं लग रहा है, घर जाने के लिए क्या करें, और कंपनी बोल रही है कि 5,000 रियाल भरो और जाओ, मैं अब मैं क्या करूं। तो भाई यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं, कंपनी में आप आ गए, इकामा बनवा लिया, अब इकामा बनवाने के बाद अब जाओगे तो कंपनी, जाहिर सी बात है भाई, आपके इकामे पे 5,000 हो, या हो सकता है 6 महीने का इकामा बनाया हो तो 5,000 रियाल भरी हो। तो भाई जब वो इकामा भरा हो, इकामे की फीस उसने पे कर दिया है तो आपको तो भर कर जाना ही पड़ेगा। इन्हें तो जितने दिन का आपका इकामा बना उतना दिन काम कीजिए। अगर आपको घर ही जाना था तो इकामा बनाने से पहले कंपनी को बोलते कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, ट्रायल पीरियड में ही बोल देते कि भाई मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है, तो कंपनी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती, आप घर चले जाते आराम से। अगर कंपनी नहीं भेजती तो एम्बेसी में जाते, जवाजात में जाते, वहाँ से चले जाते। अब इकामा बनने के बाद आप बोल रहे हैं भाई कि अब कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा कर दिया, अपना पैसा लगा दिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे घर जाना है, अब मैं घर कैसे जाऊं, इस बारे में मुझे बताइए। तो भाई इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूं, जितना दिन आपका इकामा, अगर 1 साल का इकामा बना तो 5-6 महीना गुजारिए किसी तरह से। 5-6 महीना गुजार लेंगे तो आपका बहुत सारा कुछ फ़ायदे भी हो जाएंगे, आप सऊदी के बारे में भी जान सकेंगे, कहीं दूसरी जगह वीज़ा भी ढूंढ सकेंगे अपने हिसाब से, और आपका जो भी पैसा लगा कर आए हैं वो भी रिकवर कर लेंगे फिर, ताकि आपको फिर दोबारा नया वीज़ा पर आने में आसानी रहेगा और आराम से आप सऊदी अरब से जाएंगे, फिर दोबारा नए वीज़ा पर अपने पहचान के अपने अच्छे काम में आ जाएंगे। यही मेरी राय मशवरा है आपके लिए। और आप क्या समझते हैं, अगर आपको भी फिर भी आपको नहीं मेरी राय जो मैं राय दे रहा हूँ, जो मेरी बात पसंद नहीं आ रही, तो आप एम्बेसी में जा सकते हैं, वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट लग सकता है, वहाँ से भी, ठीक है। आप एम्बेसी में जाइए, वहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ से भी आपको फाइनल एग्जिट लग सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ से जो फाइनल एग्जिट लगेगा उसमें आप सऊदी अरब दोबारा आ पाएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जवाज़ से गए हैं, केस करके गए हैं, कोर्ट के द्वारा गए हैं, उन लोगों को भी एंट्री सऊदी अरब में नहीं मिल रही है। तो आप लोग जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा। तो वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।